नमस्कार दोस्तों, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना की स्कीम की घोषणा हुई है, उसके बारे में ही कुछ डिस्कशन करने के लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को चालू करने के पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली किसी भी वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में चूँकि चुनाव का माहौल चल रहा है, उपचुनाव आ चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता की योजना फिर से एक बार जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश में जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है। हालांकि इसके पहले कांग्रेस सरकार द्वारा भी बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने की घोषणा की गई थी। जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको 4,000 रुपये महीना देने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार के द्वारा फंड ना होना और भी दुनिया भर की चीज़ों को कहकर इस योजना को टाल दिया गया और इस योजना को लागू नहीं किया गया कुल मिला के। अब लेकिन फिर से मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा भी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही जा रही है। इस चीज़ की घोषणा हुई है। हालांकि ये कब तक इम्प्लीमेंट होती है इसकी अभी सटीक जानकारी दे पाना तो अभी संभव नहीं है। फिर भी इसकी घोषणा जो है की जा चुकी है और कुछ इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके की ये योजना होगी और क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होगी, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो भी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनको जो भी मतलब खाली बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको एक तरीके की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। इसके लिए आपको मध्य प्रदेश का जो भी ये रोजगार पोर्टल है, जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन, मध्य प्रदेश का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोर्ड का जो पोर्टल ये बनाया हुआ है रोजगार पोर्टल, इसके ऊपर आपको पंजीकृत होना बहुत ज़रूरी है। इस योजना का लाभ उन्हीं लोग ले पाएंगे जो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि यही एक मात्र मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल है जिसके ऊपर सारे के सारे जो बेरोजगार या फिर जो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, काम भी कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले लोग इस पोर्टल के ऊपर पंजीकृत हैं। ठीक है, तो इस पोर्टल के द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन कौन से लोग बेरोजगार हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, क्या पढ़ाई की हुई है उन्होंने और उनकी संख्या कितनी है। तो इस पोर्टल के ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन होना वो अनिवार्य है। इसकी वेबसाइट mprojgar.gov.in है और जिन लोगों को दिक्कत आ रही होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस वेबसाइट की लिंक दे दी हुई है। आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और अपना पंजीयन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें हालांकि 4,000 रुपये तो देने की बात नहीं कही गई है, जो कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपये की हर महीने आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। हाँ, लेकिन इस पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं इसमें, कि इस पे देखिए, इस पे 2 मोड में रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो आपका जो मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय होता है वहाँ पे आप जाके पंजीयन करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप खुद भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिर्फ आपके सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर वेरीफाइड होते हैं। इसको मध्य प्रदेश शासन या उसके कोई अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 महीना मानी गई है। ठीक है, 1 मंथ मानी जाती है। हालांकि पोर्टल के ऊपर आपका जो पंजीयन है वो 3 साल तक लाइव रहता है, 3 साल तक जीवित रहता है। लेकिन वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ के रोजगार, आपके जो भी जिले का रोजगार कार्यालय होगा वहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना जरूरी होगा। अगर आप नहीं कराते हैं तो इस रोजगार भत्ता जो भी आपको देने, बेरोजगारी भत्ता सॉरी, आपको जो भी मिलने वाला है, ठीक है, वहाँ के ऑफिस को आप विजिट नहीं करते हैं, आप सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपको 1,500 रुपये मिलना चालू तो होगा, लेकिन ये सिर्फ आपको इनिशियली 1 महीने ही दिया जाएगा। 1 महीने के बाद इसको रोक दिया जाएगा अस्थायी रूप से, जब तक आप अपना
वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करा लेते हैं वहाँ के रोजगार, आपके मतलब ज़िले के रोजगार कार्यालय पे जाके। रोजगार कार्यालय पे जाके जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद इसकी राशि 1500 रुपये से बढ़ा के 3500 रुपये तक कर दी जाएगी, ऐसा इस योजना में घोषणा की गई है। तो इसके लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके ज़िले के रोजगार कार्यालय से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना बहुत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इसकी जो मेन उद्देश्य है जो कि अभी अनाउंस किए गए हैं, ये इस तरीके के कुछ मतलब डिटेल्स उपलब्ध हैं पोर्टल के ऊपर। ये जानकारी दी जा रही है कि जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको इस पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको आर्थिक सहायता दी जानी है। साथ ही इनको हर महीने 1500 रुपये की जो धनराशि है वो दी जाएगी, 1500 रुपीज़ पर मंथ दिए जाने हैं। तो हालांकि अगर ऐसा किया जाता है, घोषणा तो की गई है, अगर ऐसा किया जाता है तो काफ़ी अच्छी स्कीम साबित होने वाली है। तो जो भी बेरोजगार युवा हैं वो मध्य प्रदेश शासन के रोजगार पोर्टल के ऊपर mp-rozgar.gov.in के ऊपर अपना पंजीकरण कर लें, पंजीयन कर लें। क्योंकि एक चीज़ ये भी साफ सुथरी है कि मध्य प्रदेश शासन के जितने भी ऑनलाइन वैकेंसी आने वाली हैं, जो भी ऑनलाइन फॉर्म आने वाले हैं, जिन लोगों के पास भी रोजगार पंजीयन नहीं है मध्य प्रदेश शासन का, मध्य प्रदेश सरकार का रोजगार पंजीयन कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो लोग किसी भी सरकारी फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जानकारी निकाली जाएगी तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इस योजना के माध्यम से क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन मोड में जो लोग भी करेंगे उनको 1 महीने के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। जो भी लोग भी उसे वेरीफाई करा लेते हैं तो 1500 रुपीज़ की राशि अप टू 3500, 1500 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक बढ़ा दी जाएगी। और ये योजना जो है बेरोजगार विकलांगों के लिए भी होगी। उनको 1500 रुपये की आर्थिक सहायता 2 साल की अवधि के लिए भी दी जानी, मतलब जो लोग विकलांग भी होंगे उनको भी 1500 रुपये की राशि दी जानी है 2 साल तक के लिए। ठीक है, इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं उन्हें भी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 1000 रुपये की आर्थिक सहायता हर महीना मिलनी है। आगे की अपडेट्स इसमें देखते हैं कि इसमें पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या दी हुई है। इसके लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जो लोग बाहर के मध्य प्रदेश शासन उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी मतलब बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ नहीं देने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़, आवेदक का बेरोजगार होना बहुत ज़रूरी है। उसका कहीं पे भी कार्यरत होना किसी भी मतलब जगह पे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर पे, वो कार्यरत नहीं होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, तभी वो इस योजना का लाभ ले पाएगा। तीसरी चीज़, आवेदक की जो आयु है 21 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपकी एज, आपने आपकी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 21 से 35 साल के बीच की आपकी एज होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। चौथी चीज़ जो यहाँ पे है, आपका कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। 12th पास होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 12वीं पास नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, आप शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, फोर्थ जो यहाँ पे कंडीशन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बताई गई है, आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। 3 लाख रुपए से अगर आपके परिवार की वार्षिक आय ज़्यादा है तो आप लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। हालांकि इसकी ब्रीफ जो जानकारी है मैंने मतलब वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसे आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये यहाँ पे मैं आपको बता देने जा रहा हूँ। तो योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रोजगार कार्यालय का पंजीयन पहले कराना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपका खुद का भी हो सकता है या आय प्रमाण पत्र आपके मदर फादर का भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के आपकी फैमिली की जो वार्षिक आय है 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, रोजगार कार्यालय का आपके पास पंजीयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोजगार कार्यालय मैंने पहले ही बता दिया कि अगर सरकारी कोई भी नौकरी आएगी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, अगर आपने रोजगार कार्यालय का पंजीयन नहीं कराया यहाँ पे तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
यहाँ पे एक और जो चीज़ है, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आप मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, या अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। साथ ही आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र की जगह पे आपकी 10वीं की मार्कशीट भी काम कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो ज़्यादा बेहतर होगा। शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी कि आप जो भी आपने पढ़ाई की हुई है, 12वीं या 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन या उसकी हायर लेवल की जो भी एजुकेशन आपने एक्वायर की हुई है, पढ़ाई की हुई है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पैन कार्ड आपके पास बना होना मस्ट है। पैन कार्ड के बिना आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपने पैन कार्ड भी नहीं बनवाया हुआ है तो आसपास के किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से जाके अपना पैन कार्ड, साथ ही रोजगार कार्यालय का पंजीयन भी करा लीजिए। जो भी सुविधा शुल्क होगी आप उसे 50, 100, 200 रुपए देके आप अपना रजिस्ट्रेशन और साथ में पैन कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि बिना पैन कार्ड के, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरीके की आय दी जाने वाली है, बेरोजगारी भत्ता ही है, लेकिन एक तरीके की आपकी यहाँ पे हर महीने आपको आवक होने वाली है, तो इसलिए आपका पैन कार्ड होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास कम से कम 6 होनी चाहिए। 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। बैंक विवरण, अगर आप लोगों का अभी भी खाता नहीं खोला हुआ है तो दोस्तों किसी भी नज़दीकी बैंक में जाके या किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में जाके, किसी भी कियोस्क में जाके अपना बैंक खाता जरूर खुलवा लीजिए, क्योंकि ये जो बेरोजगारी भत्ता है आपके बैंक खाते में ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों। विकलांगता का पहचान प्रमाण पत्र, अगर आप डिसेबल हैं, इसमें भी आपको 1500 रुपये हर महीने देने की बात कही गई है। तो अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता का प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। तो ये इतने बेसिक दस्तावेज है जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं, और इन दस्तावेजों को आप जुटा के आप मध्य प्रदेश शासन के रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी पंजीयन कर सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा जो है मध्य प्रदेश शासन के पास सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद जब भी ये योजना जैसे ही इंप्लीमेंट होती है आपको इस योजना का लाभ तत्काल दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अब यहीं तक था, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।